नमस्कार दोस्तों, आज का अपना टॉपिक है फराइजी विद्रोह 1838 से 1851। फराइजी विद्रोह 1838 से 1851। अगर हम फराइजी विद्रोह के स्थल की बात करें या इस क्षेत्र की, यह विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था, तो वर्तमान में यह क्षेत्र बांग्लादेश में फरीदपुर है, ढाका का निचला हिस्सा है, चांदपुर है, कुमिल्ला है। ये सभी क्षेत्र वर्तमान में बांग्लादेश में जो पद्मा नदी है, पद्मा नदी के दोनों किनारों पर बसे ये क्षेत्र हैं। प्रश्न उठता यह है कि इस क्षेत्र के किसानों ने यहाँ पर 1838 से 1851 के दौरान क्यों विद्रोह किया। तो इसके लिए हम थोड़ा सा जो है इसकी पृष्ठभूमि जान लें कि ऐसी कौन सी वजहें थी जिसकी वजह से फराइजी संप्रदाय, यह फराइजी जो नाम है यह एक संप्रदाय था, फराइजी संप्रदाय के अनुयायी व इस क्षेत्र के किसान मिलकर कंपनी और वहां के स्थानीय जमींदारों के खिलाफ इन्होंने विद्रोह किया था। तो थोड़ा सा पृष्ठभूमि में केवल इतना जान लें कि यह जो क्षेत्र है यह बंगाल का हिस्सा था और इस क्षेत्र में जमींदारी व्यवस्था की स्थापना 1793 के वर्ष में कर दी गई थी। जमींदारों को जमीन का मालिक माना गया था, खेती वाली जमीन का मालिक जमींदारों को माना गया था, अर्थात किसानों को यदि खेती करनी होती थी तो वे जमींदारों से जमीन पट्टे पर लेते थे और जमींदार जब चाहता था इन किसानों को उनकी जमीनों से वंचित कर देता था, उन्हें बेदखल कर देता था। और दूसरी तरफ कंपनी इन जमींदारों से टैग लगान की मांग ज़्यादा करती रहती थी, जिसकी वजह से ये जमींदार उस लगान का भार इन किसानों पर थोप दिया करते थे। तो हम पृष्ठभूमि में पहली बात ये लिखें कि इस क्षेत्र में 1793 के वर्ष से जमींदारी व्यवस्था के तहत जमीन का मालिक जमींदारों को माना गया था। तो स्वाभाविक बात है कि यह स्थिति भी किसानों के असंतोष का कारण बनती। तो 1793 में जमींदारी व्यवस्था की स्थापना से जमींदार को भूमि का स्वामी माना गया, भूमि का स्वामी माना गया व किसान जमींदारों से जमीन पट्टे पर लेने को मजबूर हुआ, पट्टे पर लेने को मजबूर हुआ। इसी का फायदा ये जमींदार उठाते थे, किसानों को जब चाहते थे उन्हें उनकी जमीन से बेदखल कर दिया करते थे। और दूसरा हम ये लिखेंगे कि कंपनी अधिक राजस्व की मांग करती थी तो उसका भी प्रभाव इन किसानों पर पड़ता था। कंपनी अधिक राजस्व की मांग करती थी। स्वाभाविक बात है कि इन स्थितियों से इस क्षेत्र के किसान क्षुब्ध थे और उन्होंने फराइजी संप्रदाय के अनुयायियों के साथ मिलकर इस क्षेत्र में अर्थात फरीदपुर के क्षेत्र में, ढाका के निचले क्षेत्रों में, कुमिल्ला के क्षेत्र में, चांदपुर के क्षेत्र में इन्होंने कंपनी और स्थानीय जमींदारों के खिलाफ विद्रोह किया। अब थोड़ा हम ये देख लें कि इस विद्रोह संबंधी प्रेरक तत्व क्या है। मैं जिस फराइजी संप्रदाय की बात कर रहा हूँ, फरीदपुर में हाजी शरियतुल्ला ने फराइजी संप्रदाय की स्थापना की थी। फरीदपुर में हाजी शरियतुल्ला ने
फराइजी संप्रदाय की स्थापना की थी। इन्होंने अपने अनुयायियों के साथ जो है इस क्षेत्र के किसानों का कंपनी की अधिक राजस्व निर्धारण की नीति व जमींदारों द्वारा किसानों के बेदखल का इन्होंने विरोध किया था। तो पहला हम ये लिख दें कि हाजी शरीयतुल्लाह ने फराइजी संप्रदाय की स्थापना की ये अपने अनुयायियों के साथ किसानों का समर्थन किए। ये किसान क्यों क्षुब्ध थे? क्योंकि जमींदार, इस क्षेत्र के स्थानीय जमींदार किसानों को उनकी जमीन से बेदखल कर दिया करते थे और कंपनी अधिक लगान की मांग कर रही थी। हाजी शरीयतुल्लाह के बाद जब इनके बेटे दूदू मियाँ इस संप्रदाय की कमान संभालते हैं तो इन्होंने इस संप्रदाय को काफी लोकप्रिय बनाया। धार्मिक रूप से उन्होंने अन्य संप्रदायों को भी अपनी तरफ आकृष्ट करने में भूमिका निभाई। उनके सिद्धांत क्या थे? उनकी ऐसी कौन सी बातें थी जिनकी वजह से अन्य धर्मावलंबी भी इस फराइजी संप्रदाय की तरफ आकृष्ट हुए? तो दूदू मियाँ का ये कहना था कि जो है सभी लोग बराबर हैं, जमीन पर केवल ईश्वर का अधिकार है और इसलिए किसी दूसरे व्यक्ति को, आम आदमी पर लगान लगाने का कोई भी अधिकार नहीं है। उनकी इन बातों से अन्य धर्म के लोग भी इस संप्रदाय की तरफ आकृष्ट हुए थे। तो दूदू मियाँ जो है उनकी बातें क्या हैं कि सभी लोग बराबर हैं, जमीन पर केवल ईश्वर का अधिकार है। लेकिन अभी इस नीति के तहत जमीन पर जमींदारों के अधिकारों को मान्यता मिली थी, लेकिन इनका क्या कहना है कि जमीन पर केवल ईश्वर का अधिकार है, इसलिए किसी दूसरे व्यक्ति को कोई अधिकार नहीं है कि इन किसानों पर वह टैक्स लगाए। तो दूदू मियाँ का कहना क्या है कि सभी लोग बराबर जमीन पर ईश्वर का अधिकार आम किसानों पर कोई टैक्स नहीं लगा सकता, कोई कर आरोपित नहीं कर सकता, स्वाभाविक बात है। इनकी इन बातों से अन्य धर्म के अनुयायी भी इनकी तरफ आकृष्ट हुए। इनके खुद का जो संप्रदाय था, उनके जो अनुयायी, उस क्षेत्र के किसान इनकी तरफ काफ़ी जो है आकृष्ट हुए थे और अंततः इन्होंने इस क्षेत्र में, चाहे वह फरीदपुर का क्षेत्र हो, ढाका का निचला क्षेत्र हो, चांदपुर का क्षेत्र हो, कुमिल्ला का क्षेत्र हो, इन्होंने अपनी स्वतंत्र सरकार भी बना ली थी। स्वतंत्र सरकार बनाने के साथ साथ इन्होंने इस क्षेत्र में ग्रामीण अदालतों की स्थापना भी की। इन ग्रामीण अदालतों के माध्यम से इस क्षेत्र के निवासियों की झगड़ों का ये निपटारा करते थे और इसी के साथ साथ इन्होंने यह भी कहा कि जमींदारों को अब कोई भी लगान नहीं देना है। इस संप्रदाय के अनुयायी कालांतर में जमींदारों के घरों पर हमला करते हैं, जो है स्थानीय कचहरियों पर भी हमला करते हैं, नील कारखानों को जला देते हैं। कालांतर में स्वाभाविक बात है कि अब कुछ ज़्यादा हो गया था, तो कंपनी जो है जमींदारों के माध्यम से, अपनी सेना के माध्यम से इस आंदोलन को दबा देती है। दूदू मियाँ को कैद कर लिया जाता है। तो हम यहाँ पर जो है तीसरे में क्या लिखेंगे कि जो है कालांतर में इन्होंने इस क्षेत्र में स्वतंत्र सरकार भी की स्थापना की।
स्वतंत्र सरकार का अस्तित्व, ग्रामीण अदालतों की स्थापना व विभिन्न संस्थाओं पर हमला, विभिन्न संस्थाओं पर हमला। तो इस प्रकार ये करते हैं। फिर बाद में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना, वहाँ के जमींदार मिलकर इस आंदोलन को दबा देते हैं। फिलहाल आज का अपना ये टॉपिक इतना ही है। धन्यवाद।